VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जिजुत्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम आत्महत्या केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने कोच विजेंद्र खरसोदिया और मध्य प्रदेश जिजुत्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कोच विजेंद्र अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पिछले माह रोहिणी ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। सुसाइड नोट नहीं मिलने पर जांच मुश्किल हुई, लेकिन पुलिस को पता चला कि रोहिणी की अधिकांश बातचीत इन दोनों से ही होती थी। परिवार ने भी शुरुआत में दोनों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। रोहिणी की बहन रोशनी ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा, दोनों आरोपी दीदी की निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा ही दखल देते थे। उन्होंने CBI जांच की मांग की है। BNP थाना प्रभारी अमित सोलंकी के अनुसार प्रारंभिक जांच में प्रताड़ना के तथ्य मिले हैं और मामला आगे बढ़ रहा है। देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। मैं इस कार्य से मैं संतुष्ट हूँ नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने आंदोलन के लिए आवाज उठाई, आंदोलन की हमने जब वो डेट फाइनल करी, तब जाकर के ये सारी चीजें सामने आई है कि तुरंत में उनको गिरफ्तार करना, तुरंत में ये सारी चीजें। और अभी तक हमें FIR की कॉपी वगैरह भी नहीं दी है, कहीं हमें बताया भी नहीं है कि हम किस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया है, किस पे नहीं किया है। और दूसरी बात, एक तो वैसे ही बाहर है अभी, तो मैं पुलिस की जांच से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि एक CBI जांच हो, जिसमें यहाँ के BNP थाने का कोई भी कर्मचारी ना हो, ना SP हो। मैं चाहती हूँ कि बाहर से ही एक टीम अलर्ट की जाए और वो लोग जांच करें इस मामले को, क्योंकि आप लोगों को भी शायद पता होगा कि दीदी के रूम से उनका लैपटॉप और उनकी पेन ड्राइव दोनों गायब है। अभी तक इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, और जब इन लोगों ने जांच भी की थी तो फैमिली मेंबर वहां था नहीं। बिना फैमिली मेंबर के आप किसी भी उन्होंने वहां पे जांच की है, और अभी भी उसके बारे में तो कुछ उन लोगों ने बताया नहीं है क्या है क्या नहीं। और इस केस से संबंधित उन्होंने अभी तक हमको कुछ भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी है। जो एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रीतम सिंह बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार है, उसको जेल में भेज दिया, तो फिर कहीं ना कहीं सबूत क्या है? सबूत तो कुछ मिला ही नहीं हमको, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। उसको लेकर जब तक हम लोग नहीं, हम कैसे मान लें कि उसी को गिरफ्तार किया? हो सकता है उसकी जगह आपने अंदर किसी और को बिठा रखा हो, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होती है कि किसी और का, लेकिन अंदर आप किसी और को बिठा सकते। तो मैं इन सब गिरफ्तारी से मैं वो नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। जिन लोगों का नाम सामने आया, कहीं ना कहीं रोहिणी की इस आत्महत्या का, जो आपके घर पे रोज आते थे, वो बैठते थे, क्या उनका दबाव था? एक्चुअल कहानी क्या थी इसके पीछे, जो आपको पता? एक्चुअल बस यही कहानी थी, ये लोग काफी ज्यादा दीदी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, और हर चीज को लेकर, काम को लेकर के काफी ज्यादा प्रेशर भी करते थे। आप ये बताइए, कोई सा भी आप किसी भी उसमें हो, अगर आप पॉलिटिशियन भी हो, तो आप रात के 12 बजे किसी भी काम से आप घर से बाहर नहीं जाते। एक आप फीमेल को अगर आप रात को 12-1 बजे अगर घर से बाहर लेके जा रहे हो, तो किस बुनियाद पर? ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को 12 बजे उनको यहाँ से घर से लेके जा रहे हो? दिनांक 26/10/2025 को हमें सूचना मिली थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जिजित्सु खिलाड़ी हैं रोहिणी कलम, उनके द्वारा अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान परिजनों के कथन और जो अन्य साक्ष्य में, जो तकनीकी साक्ष्य में इस प्रकरण में जांच के दौरान मिले थे, उनके आधार पर ये पाया गया कि रोहिणी कलम जो थी, उनको उनके कोच विजेंद्र खरसोदिया और एक अन्य आरोपी प्रीतम सिंह सोलंकी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस प्रताड़ना के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी। इस आधार पर प्रथम दृष्टया जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, उनके आधार पर जांच उपरांत कल दिनांक को हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्हें जेल भेजा गया है माननीय न्यायालय। दूसरा आरोपी विजेंद्र खरसोदिया जो है, उनके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये किस आधार पर क्या परेशान करते थे? क्या प्रारंभिक जांच में क्या आया था? जो परिजनों के कथन और जो हमें जो अभी प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पे इनके द्वारा जो पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी जिनकी वजह से मृतिका अत्यधिक परेशान होकर की थी। बाकी प्रकरण चूँकि अभी विवेचना में ही है, इसलिए अभी प्रथम दृष्टया में यही बातें हमारी विवेचना में आई। सर, कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया क्या? अभी प्रकरण में जांच की जा रही है, सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष सभी को इसमें BNS की धारा 108 और SC/ST 3(5) SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। परिजनों कहना है कि जो दूसरा जो व्यक्ति है खरसोदिया, उसकी जल्दी से गिरफ्तारी हो। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, हम बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। थैंक यू सर।